सबूत चाहिए। एक दिन वो भी आएगा जबकि ये अपनी बात से भी सबूत मांग सके हम औलाद किसकी है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तो दिल से राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। एक बात करना चाहता हूँ, आईआईटी में पिछले 8 साल से 16% सीटें हैं। प्रस्ताव था, अमेंडमेंट था 2019 का, क्या वो 16 से 21% सीट हुई? कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक मेरे मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे, जब तक मोदी जी को पीएम हटाएंगे नहीं, और जब तक पप्पू 2 बरस सोने नहीं देगा, मेरा उधार हुआ उसको पीएम बनने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर पहले दूसरे युवा आप मिले जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी पहला ऐसा नेता है जो कि अभी तक प्रधानमंत्री बना नहीं, और आने से पहले ये भी और ये भी नहीं बोल रहा कि हम 15 लाख 20 लाख देने का वादा करके वो नहीं आएगा। वो बोल रहा है कि हम विकास के राह पे देश को आगे बढ़ा के हम राहुल गांधी को लाएंगे। राम मंदिर बढ़ते के साथ ही इनकी राजनीति की रोटियां सिगरी बंद हो गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे कराती थी, जनता को लड़ाते थे, नफरत पैदा करते थे जनता के बीच में। नाम दिया हुआ है हमारे अंग्रेज का नाम दिया हुआ है। ये इंडिया नहीं है, भारत भूमि है, ये राम की भूमि है। ये कांग्रेस पार्टी है जो चिरकुट पार्टी है, इनके राज में 2 प्रधानमंत्री मारे गए। ये चिरकुट पार्टी हो, अगर ये पार्टी कभी नहीं आएगी, ये खत्म हो जाएगी करते। राम मंदिर बनाएगा, राम मंदिर बढ़ते के साथ ही इनकी राजनीति की रोटियां सिगरी बंद हो गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे कराती थी, जनता को लड़ाते थे, नफरत पैदा करते थे जनता के बीच में। आज इनके पास मुद्दा खत्म हुआ। लौटेंगे आपके पास। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। देखिए, मोदी जी ने बनवाया, कोर्ट का फैसला आया, जो आया वो एक मुद्दा रहा। जय श्री राम सबके हैं, हमारे भी हैं, हम भी बोल रहे हैं जय श्री राम। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इन्होंने बोल दिया शिक्षा की बातचीत। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आईआईटी में पिछले 8 साल से 16% सीटें हैं। प्रस्ताव था, अमेंडमेंट था 2019 का, क्या वो 16 से 21% सीट हुई? इन पे आप बोले। आपने जेएनयू को टारगेट किया, मैं उस दिन का भी इंतजार कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार को आपने देशद्रोही साबित किया, मैं उस वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उस चार्जशीट का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ वो कन्हैया कुमार की वीडियो गई? आज कन्हैया कुमार क्यों जेल में नहीं है? आपने जेएनयू, एएमयू, जामिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सुनिए पहले आप सुनिए आप, हर चीज में सबूत चाहिए, हर बात में सबूत चाहिए। एक दिन वो भी आएगा जबकि ये अपनी बात से भी सबूत मांग सके हम औलाद किसकी है। उस विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं यार। अगर आरोप लगे हैं तो सबूत तो देना होगा। सबूत मिलेंगे, सेना का जवान सबूत देगा। दायर हुई 6 सालों में, ये मुझे बता दी क्यों नहीं हुई? बहुत बताएंगे हम, ये बात कर रहे हैं विकास की। 5 एम्स बन जाता है मेरे उत्तर प्रदेश में, जबकि एक एम्स नहीं था। जब एम्स की जरूरत पड़ती तो दिल्ली आना पड़ता था। मैं आपको बाबूजी की 9.5 साल में 70 साल में क्यों नहीं बनाया मेरे उत्तर प्रदेश में एम्स? आज 5 कैसे बन जाते? विश्वविद्यालयों की लहर लगा दी। बाबूजी मुझे बता दीजिए, मैं दूसरी बात एडमिशन ले लूंगा। बात सुन लीजिए, ये पढ़ने वाले युवा है, इनकी भी सुन लीजिए। बाबूजी की दिक्कत नहीं है, बाबूजी की आधी उम्र निकल चुकी है ना। बाबूजी ने अपना रोजगार मिल चुका, हो सकता है बाबूजी के बच्चे सामर्थ्य हो, आईएएस भी मिल चुका हमारे में। दिन भी देखे जब इमरजेंसी लगाई गई थी, जब 10,000 से अधिक सिखों को हत्या कर दी गई थी, कहाँ बोलने गई है? मरवा दिया था राजीव गांधी ने। मेरा जन्म आज से ना बाबूजी 24 साल पहले हुआ है। आप जिन शिक्षा संस्थानों की बात कर रहे हैं, आप एम्स की बात कर रहे हैं, तो सुनिए, एम्स रायबरेली 2016 का अमेंडमेंट था समाजवादी पार्टी सरकार में। 2013 में बनायू मेडिकल कॉलेज बना, बाराबंकी मेडिकल कॉलेज बना, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज बना, बलिया मेडिकल कॉलेज बना। क्या ये केंद्र सरकार की उपलब्धि थी? सोनिया गांधी वाली सोनिया गांधी ये कह रही है कि 27 साल से मेरे हस्बैंड ने सपना देखा था महिला वंदन का, कि महिला बिल पास करेगा, महिला बिल पास करने का मेरे आदमी ने सपना देखा था। मोदी जी ने वो पूरा, जब सारे सपने मोदी जी पूरा करेंगे, कहेगी कांग्रेस रहेगी। आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से इन भाई साहब से पूछ रहा हूँ, महिला वर्ग में बढ़ाएंगे योगी जी। अच्छा चलिए, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कौन होगा प्रधानमंत्री? मैं बताता हूँ किसी सरकार देना चाहता हूँ मैं। जिस परिवर्तन की आप बातचीत करते हैं, क्या परिवर्तन नहीं है? आप 3 राज्यों का चुनाव है, 2 महीने बाद देख लीजिए किसकी सरकार वहां बन रही है। मैं उसकी सरकार
कर देना चाहता हूं जो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें बढ़वाए, जहां रोजगार जो प्लेसमेंट कहलाते थे वो मिले। आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, सबकी बातचीत कर ली, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, एक किसान वर्ग का बेटा, मैं भी किसान वर्ग का बेटा हूं, मैं जब घर से निकलता हूं तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी कहां से पैसा जोड़ते हैं, कैसे कैसे करते हैं, दिल्ली में कैसे फीस भरते हैं। मैं उस एम्स में नहीं जाऊंगा, मैं एम्स में तब जाऊंगा जब मेरे पास रोजगार होगा। कौन सी भर्ती, हर साल यूपीएससी पेट का एग्जाम होता है, 2 साल से हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए कौन सी भर्ती अभिलेखों में आई है, ये मुझे आप बता दीजिए। लेखपाल की वैकेंसी आई, लेखपाल की वैकेंसी 2018 के बढ़ गई, पीसीएस जे की जुडिशियल ये नहीं बता रहे कि किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सरकार आएगी, इस वक्त जो आएगी वो इंडिया अलायंस की आएगी, देश में परिवर्तन हो चुका है और आनी है। सरकार नहीं आएगी, ये सपने हैं, सपने ही देख के रह जाएंगे, सपने हैं, सपने। गद्दारों की नहीं आएगी, गद्दारों की नहीं आएगी, अरे गद्दारों की सरकार नहीं होगी, 70 साल के गद्दारों की सरकार नहीं आएगी, यहाँ देशभक्त की सरकार होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त की सरकार होगी। उन गद्दारों की सरकार नहीं होगी जिसने देश तोड़ा, देश के बंटवारे लौटेंगे, देश में बड़ा चुनाव है, उन गद्दारों की सरकार नहीं होगी, सबको मौका देंगे, गद्दारों की सरकार ना होगी, ना होने देंगे। सबको मौका देंगे। एक सवाल ले लेता हूं आपसे, आप उनकी सरकार देखना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया? देखिए, गठबंधन है, 2014 में जब भाजपा का इंडिया का अलायंस हुआ था, शायद आपको याद होगी, तो 2012 की क्रांति थी, भारत स्वाभिमान यात्रा की, जिसमें अन्ना हजारे जी, स्वामी रामदेव जी ने जो आंदोलन किया था, जिससे कांग्रेस की जड़ हिली थी। उसके बाद भी कोई भी गठबंधन का, जो एनडीए का गठबंधन था, उसमें चेहरा अलायंस नहीं था। चेहरे का मुद्दा नहीं है, बातचीत ये है जो ग्राउंड में। यही तो है सर, देश की जनता अगर किसी को चुनेगी तो उसका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जिस आप चेहरे की बातचीत कर रहे हैं, ये कहते रहे इनको पाकिस्तान की दिक्कत है। मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, नितिन गडकरी जी जिसके कामों की सराहना विपक्ष भी करता है, उस जैसे ईमानदार व्यक्ति पर, जिन्होंने ग्रीन एक्सप्रेसवे इंडिया को दे दिए, जिन्होंने ईवी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी, उन पर इसी केंद्र सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट से 21,000 रुपए का घोटाला लगा दिया, इसी भाजपा सरकार ने अपने मंत्री पर। इन्होंने अपनी मंत्री को क्या कहेंगे 2024 नितिन गडकरी अपराधी है क्या? अगर घोटाला तो उसको भुगतना पड़ेगा, तो बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, सब पे सबको मौका देना चाहिए। 2024 में आपका प्रधानमंत्री, 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही, कोई पूछ नहीं पाड़ पाएगा। ये उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने 22 वकील जो है राम मंदिर के विरोध में खड़ा किया था। हमें ऐसी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। देश राम मंदिर से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। 22 वकील किसने खड़ी करे थे? कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की। हर बार राम मंदिर को क्यों लाती है आगे? विकास हो रहा है, और विकास आपको नहीं दिख रहा है? हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। आज आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में कोई फालतू बोल भी नहीं सकता, करने की तो बात छोड़ो। IIT BHU में मैं बताता हूँ, हमारी साथी छात्री, मैं भी दिल्ली विश्व छात्र हूँ, एक लड़की के साथ जबरन किस करी गई, गन पॉइंट पे उसके कपड़े उतारे, वीडियो बनाए। आज मैं आपको ट्वीट के माध्यम से दिखा देता हूँ, आज ABVP के गुंडों ने, जो छात्र धरने पे बैठे हुए थे, सिर्फ उनकी मांग ये थी कि उस अपराधी को पकड़ा जाए क्योंकि विद्यार्थी परिषद का था, आज उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर गए। आप इस कानून व्यवस्था की बातचीत करते हैं? अरे कानून की बात कर रहे, कानून की मंदिर में 4 दिन पहले का मसला है, 4 दिन पहले का गाजियाबाद का, एक लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है गुंडा रोड पे चलने वाला, और वो लड़की उस मोबाइल को नहीं छोड़ती है, उसके साथ साथ नीचे जमीन पे खिसक जाती है और 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है, उसकी मौत हो जाती है, और उस अपराधी को सलाम एनकाउंटर रोड के बीच में किया जाता है। क्या कहेंगे 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी जी ठीक है, लेकिन ये मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ। नहीं है, मैं इंडिया के पक्ष में हूँ। क्यों सर? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं शांति से बात करता हूँ, मेरे को ये हाथ चमकाने वाला आदत है। रोकेंगे, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मोदी सरकार का कुछ योजना रहा है कि स्किल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, लेकिन यदि विपक्ष ने यदि एकजुट करके एक इंडिया संगठन बनाया, जो भी है इंडिया गठबंधन बनाया, तो अब मोदी सरकार इंडिया को गलत साबित करने में लगा कि उसको अंग्रेज ने नाम दिया है, लेकिन ये इंडिया, और जब आप संविधान पर हुए तो इंडिया मीन्स भारत है, ना कि अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। अंग्रेज का नाम दिया हुआ है, हमारे अंग्रेज का नाम दिया हुआ है। ये इंडिया नहीं है, भारत भूमि है, ये राम की भूमि है। ये कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, जो चिरकुट पार्टी है, इनके राज में 2 प्रधानमंत्री मारे गए। ये चिरकुट पार्टी हो, अगर ये पार्टी कभी नहीं आएगी, ये खत्म हो जाएगी। नहीं, आप
ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप शोर मचाएंगे, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। आप एक एक राष्ट्रध्वज पे इंडिया लिखा, ठीक है गलत है, इतना बताइए बस, बताइए इंडिया में गलत है। हम भी बता रहे हैं बात, ठीक है। मुद्दा ये भी था, अभी दिल्ली के पूर्व गवर्नर रहे थे। एक सेकंड, दिल्ली के, मैं इनसे एक मुद्दा पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के पूर्व गवर्नर रहे थे सतपाल मलिक जी, सुनिए सतपाल मलिक जी ने दिल्ली के पूर्व गवर्नर रहे थे, जिनके समय में पुलवामा हमला हुआ था। उन्होंने सरकार पे ये आरोप उसका सर्जिकल स्ट्राइक 300 किलो IDX कहां से आया? इसका बात सुनो भाई साहब का क्वेश्चन सही था। इंडिया नाम रखने से, इंडिया नाम रखने, अगर खच्चर का नाम चेतक रख देंगे, क्या वो हवा से बात करना शुरू कर देगा? उन निकम्मों को समझाया नहीं जा सकता, देश का नाम गंदा कर रहे। कल वे हारेंगे, कोई गाली देगा गवर्नमेंट का, उनका 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं तो दिल से राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले दूसरे युवा आप मिले जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी पहला ऐसा नेता है जो कि अभी तक प्रधानमंत्री बना नहीं, और आने से पहले ये भी और ये भी नहीं बोल रहा कि हम 15 लाख 20 लाख देने का वादा करके वो नहीं आएगा। वो बोल रहा है कि हम विकास के राह पे देश को आगे बढ़ा के हम राहुल गांधी को लाएंगे, हम राहुल गांधी को लाएंगे। राहुल गांधी को, हाँ बिल्कुल। लेकिन उनको कह रहे हैं विपक्ष, अभी उनको बहुत सीखना पड़ेगा राजनीति। भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो था, एक वो लर्निंग का पीरियड था, और वो लर्निंग पूरा हो चुका है इंडिया में शासन चलाने के लिए, और राहुल गांधी बहुत ही मैच्योर हो चुका है। मानते हैं कि भारत टूटा हुआ था जिसको राहुल गांधी जोड़ने नहीं, वो भारत वो ना सिद्धांत वो नहीं था। मैं बताता हूँ सिद्धांत क्या था। जिस तरीके से पूर्व में सत्याग्रह आंदोलन करा गया, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कैंपेनिंग मोड स्टार्ट किया, जिससे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार करते हुए देश को जाना। राहुल जी की स्किल्स के लिए किया गया, राहुल जी ने प्रमाण किया कि हाँ, देश एकता अखंडता से चलता है, ना कि इनके लिए। आप सबसे बड़ा संगीन आरोप आपके गवर्नर रहे थे पूर्व सतपाल मलिक जी, जिनके समय पुलवामा हमला हुआ था, उन्होंने लगाया है RDX 300 किलो कहाँ आया था? 3 महीने से सेंट्रल जो CISF थी, उसने वहाँ पे मेल किया हुआ था, हेलीकॉप्टर रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया था? कसम खा के कह रहा हूँ, जब तक मेरे मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे, जब तक मोदी जी को PM से हटाएंगे नहीं, और जब तक पप्पू 2 बरस सोना नहीं देगा, मेरा उधार हुआ, उसको PM बनने नहीं देंगे। सोने को उधार बता रहे हैं आप? जब तक वो 2 बरस मेरा सोना नहीं देगा, उसको PM बनने नहीं देंगे, और जब तक मोदी जी 15 लाख मेले देंगे नहीं, उनको हटने नहीं देंगे। हमें लगता है कि ये मोदी जी ऐसे ही रहा ना, मेरा ये शर्ट बिक जाएगा, मेरा ये शर्ट बिक जाएगा। अभी लगातार ऐसे मोदी जी के रहने से आपका शर्ट बिक जाएगा। हो सकता है, बिक सकता है। महंगाई आएगा तो मैं ये शर्ट नहीं पहन पाऊंगा, मैं ये शर्ट नहीं पहन पाऊंगा। भले भाई को ये मिल जाए, और 15 लाख के सपने के चलते मैं अपना शर्ट और अपना फोन नहीं बेच सकता। अडानी को वोट देकर भाई सही तो बोल रहे हैं, रेल बेच दो, तेल बेच दो, जय मोदी तय मोदी करते रहो, जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है, जय मोदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि रेल बेच दो, तेल बेच दो, जो मिला वो सब बेच दो। एक सेकंड, अरे खरीदने वाला तो बता दे, माइकल लाल भारत में कौन पैदा हो गया? अंबानी, मोटा भाई, मोटा भाई अंबानी। सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है भाई, इसका सम्मान है। अभी फिलिस्तीन, हमास और एक सेकंड नहीं है मुद्दा से भाई एक क्वेश्चन, भाई की एक विचारधारा से पूछना चाहता हूँ, एक किसके साथ में रहेंगे? एक किसके साथ? जो सुनो, देखो हम मानवता की बात कर रहे हैं, जहाँ वो बच्चों को, महिलाओं को, जन्म लेने वाले शिशुओं को, मुझे याद आता है कि
मणिपुर में इसका मानववादी बात कहाँ सो रहा था? मणिपुर में हजारों आदमी मारा गया, तो मानववादी और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मणिपुर में इनको ट्वीट करने में 72 घंटा लग जाता है। वो क्या देश का सेवा कर सकता है जो 72 घंटा में? गुजरात की बात आप करते हैं, बंगाल में तो बीजेपी का उदय होने वाला है नहीं, ये कुछ भी करते हैं। आप जिस फिलिस्तीन इसराइल की बात कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने मुझे छात्र बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ महाविद्या है, उतना हमारे आचार्य ने पढ़ा हमने, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको सहायता भेजी? हमको कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, हमको दिल्ली में बम नहीं चाहिए, पत्थरबाज नहीं चाहिए, हमें किसी हाल में नहीं चाहिए। आज पढ़ा लिखा 15,000 रुपए नहीं कमा पा रहे, पढ़े लिखे लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमको मोदी सरकार चाहिए। जब तक हमारे 15 लाख नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम मोदी जी को वोट देते रहेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो विश्वविद्यालयों को ये लोग बदनाम करने का प्रोपेगेंडा लगाते हैं, इसमें सर सिर्फ एक बातचीत है। आप जो मुद्दा लेके आते हैं विश्वविद्यालय प्रोपेगेंडा का, वामपंथियों की लड़ाई है, आपकी व्यक्ति की लड़ाई है, उसमें आप जेएनयू से ही देखिए, सुनिए, आप नाम बता दीजिए, मैं कोर्ट का तलाक करूं। आप जेएनयू को देशद्रोही नहीं कह सकते, वो मेरी संस्था है, मैं उसको करोड़ों रुपए आपने बोला पकड़नी बारी ये कह रहे देशद्रोही, तो सरकार फेल होगी ना। सरकार ये देशद्रोही में एलियन आ रहा, क्या लिखने देशद्रोही ना रहे। लेकिन सवाल ये है, जब आरोप लगता है, सवाल सही रहेगा। सरकार एलियन आ रहा, क्या जेएनयू में देशद्रोही नारे लिखने के लिए नारे लग रहे, सरकार फेल है वाला एबीवीपी का सहयोग था, जिसने उस पर ब्राह्मणवाद से आजादी लिखा था। एबीवीपी का सिद्धार्थ था, संगठन मंत्री था। मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, ये जो लगा रहे कर रहे हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये सरकार फेल है। सरकार फेल है ना, ये गृह मंत्री फेल है, तो किसान आते हैं तो आतंकवादी आ जाते हैं, तो सरकार फेल है। वही सरकार चाहिए इन लोगों को। जब यहाँ लिखा जाता था भैया सूट के अटैची और बैग को ना छुए, नहीं तो बम इत्यादि हो सकते हैं। सरकार नीचे बम की तरह फूट जाएंगे, मगर झूठ की सरकार नहीं चाहिए। एक बार दिखा दीजिए, ये तमाम लोगों की अपनी निजी राय थी। आखिरकार देखना होगा कि 2024 चुनाव बेहद नजदीक है और जनता किसको चुनना चाहती है अपना प्रधानमंत्री। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी निजी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली।